हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करके देने वाला हूं आपको। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 13.4 से है और क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन कराने का रीज़न यही है कि ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड कुछ दो क्वेश्चन मैंने बाहर से दिए हैं आपको, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इम्पोर्टेंट लगा इस बार के लिए। तो आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। अ क्वाइन इज बाइस्ड, है ना। एक बार पढ़ लें। अ क्वाइन इज बाइस्ड, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका नॉर्मल क्वाइन नहीं है, ये आपका नॉर्मल क्वाइन नहीं है। सो दैट हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल। नॉर्मल कॉइन में क्या होता है? नॉर्मल कॉइन आपका क्या होता है? नॉर्मल कॉइन में आपका हेड और टेल, है ना। नॉर्मल कॉइन में आपका हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2 1/2। बट ये नॉर्मल कॉइन नहीं है, ये इसमें कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन किया गया है या कुछ तरह से इस तरह से उसमें कुछ फिट कर दिया गया है कि आपके हेड की प्रोबेबिलिटी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और वो हाफ हाफ इक्वल ना हो करके 3 टाइम्स, कितना? 3 टाइम्स एज नंबर ऑफ टेल। अगर टेल एक बार आ रहा है तो आपका हेड कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। अगर टेल 2 बार आ रहा है तो हेड आपका कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। तो इस हिसाब से इस कॉइन को बनाया गया है। तो ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 तो नहीं होगी बाइज्ड कॉइन में, है ना। इन केस ऑफ बाइज्ड ये पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे चलिए अब ये मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके लिए पहले तैयार कर दिया। अच्छा, अब जब क्वेश्चन में करेंगे तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे और उसके बाद इसको खाली छोड़ देंगे, उसके बाद इसके कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका बेसिक पे मैं नहीं जा रहा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक्स क्या है और कहाँ से शुरू होता है। तो एक्स जान लें, ये रैंडम वेरिएबल होता है, टेक्निकल टर्म जो हमें चाहिए होता है, जो सक्सेस। तो ये सारे हमने बहुत पहले एक्सप्लेन करा हुआ है और ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो जो भी आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी का भी निकालना होता है उसको आप सक्सेस की तरह ट्रीट करें। तो जो जितनी बार सक्सेस, जैसे 2 बार हमने कॉइन फेंका तो हो सकता है दोनों में से एक बार भी हमारे को सक्सेस नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा? x0 पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अच्छा, 1 का मतलब क्या है कि अगर जो भी हमने सक्सेस डिसाइड किया, यहाँ पे किसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल्स। तो टेल हमारा क्या हो गया? गेटिंग टेल इज योर सक्सेस। तो अब यहाँ पे एक भी टेल नहीं आया तो आपका 0 सक्सेस हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। एक टेल आया तो 1 सक्सेस है और 2 टेल आया तो 2 सक्सेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखी जाएगी। अब 3 टेल आ नहीं सकता क्योंकि हम कितने फेंक रहे हैं, कितनी बार? कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ध्यान से देखें इन सब चीज़ों को। तो एक एक टर्म इसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है जो आपको होप की पता होगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो अब 3 टाइम्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को हमने क्या ले लिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को हमने क्या ले लिया? पी ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारा क्या हो गया? पी हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को हमने क्या किया? लेट कर लिया पी। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा? 3p। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब प्रोबेबिलिटी हमारा हेड आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो, दोनों मिला करके क्या होना चाहिए हमारा? लिखने का क्या तरीका है? पी एच प्लस पी टी। दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे हमेशा कितना मिलता है? 1 मिलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने 3p लिया है h का और यहाँ पे p लिया है t का, तो दोनों ऐड करके कितना हो गया? 1। तो 4p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, ये करने का तरीका मैंने इसलिए आपको लिया है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हो सकता है इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत आपको ना भी पड़े, नहीं पड़ती। इसमें सिंपली मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो जैसे पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर आपका दे रखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग 3:1, इसका मतलब क्या है कि ए को जो है वो 3 टाइम्स प्रॉफिट मिल रहा है किससे? बी से। तो ए का शेयर क्या हो जाता है हमारा? 3/4
और बी का शेयर कितना हो जाता है 1/4। जस्ट इसी चीज को अप्लाई करते हुए तो 3 टाइम्स 1 टाइम अगर हमारा टेल आता है, 1 टेल आता है तो 3 हेड आता है, तो 1 + 3 टोटल कितना हो गया? टोटल हमने 4 बार अगर फेंका तो 4 में से 1 बार क्या है हमारा टेल है और 3 बार हेड है, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई? हेड की, और 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई टेल की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आप समझ में आ गया होगा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया हमारा 3/4। ये पैटर्न हमने चूज किया है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बेसिकली आप इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकली यही चीज है। अब यहाँ पे चलिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये x = 0 है, तो यहाँ पे हमें ये चीज, ये रिक्त स्थान की पूर्ति मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमारे को चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे हमारा क्या है, x = 0 का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, एक भी टेल नहीं आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 नंबर ऑफ टेल, यही है ये। x = 0 का मतलब क्या है? x यहाँ पे x = टेबल में क्या है, x = 0 का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी एक बार भी टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब अगर एक बार भी टेल नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने दोनों बार फेंका और दोनों बार क्या हुआ हमारा? हेड आया। अच्छा, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन इसलिए लगाया, आपको याद होगा कि ये दोनों इनकम्प्लीट इवेंट है। इनकम्प्लीट इवेंट के बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन लगता है, क्योंकि हमारा टास्क था 2 बार कॉइन को फेंका गया। तो एक बार कॉइन फेंका, उसके बाद हम रुके नहीं, दूसरा बार फेंकना पड़ेगा। तो जब तक 2 बार कॉइन नहीं फेंका जाएगा आपका इवेंट कंप्लीट नहीं होगा, और बीच में क्या लगना? आपका मल्टीप्लिकेशन लगना है। तो ये सारे कंसेप्ट इसमें यूज हुए, इसलिए मैंने पहले ही बोला था आपको कि यूनियन, इंटरसेक्शन और एनसीआर का यूज आप जरूर देख लें, जरूर समझ लें, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अब हमने डालनी है, पी एच की प्रोबेबिलिटी 3/4 और एच की प्रोबेबिलिटी फिर से क्या हो गया 3/4। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा x = 0 पे प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 9/16। कितनी? 9/16। तो आप इज्जत से इसको अपनी जगह पे यहाँ पे रख देंगे, कितनी? 9/16। ठीक है, तो हो सकता है जगह की थोड़ी सी यहाँ पे कमी हो, तो ये आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है तो 16 है ना। तो ये 9/16 हो गया x = 0। चलिए अब हम लोग आते हैं x = 1। x = 1 कहने का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल कहने का मतलब एक बार टेल आएगा, तो ऑब्वियसली हम एक बार तो कॉइन फेंकेंगे नहीं, दूसरी बार फेंकेंगे तो पहली बार टेल हो सकता है, पहली बार टेल आए तो दूसरी बार क्या है? हेड आए। अब ये दोनों आपस में इनकम्प्लीट है, अब ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? आपस में पूरा का पूरा एक कंप्लीट इवेंट हो गया, इसलिए बीच में क्या लग गया? और लग गया। तो क्या इसका मतलब क्या है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम में टेल आए और दूसरे टाइम में हेड आए, क्योंकि हमें 1 टेल की जरूरत है। या फिर मतलब और हो गया टेक्निकली, हो सकता है कि फर्स्ट में हेड आए दूसरे में टेल आए, तो ये दोनों फिर से क्या हो गए? इनकम्प्लीट हो गए। लेकिन ये दोनों आपस में कंप्लीट इवेंट है, और लगा है, इसलिए बीच में क्या है? प्लस का साइन है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का यूज अच्छी तरह से समझ लें, जहां से भी आपने पढ़ा है उसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लें। तो अब इसमें बस इसकी वैल्यू डालनी है 1/4 × 3/4 प्लस, और का मतलब h की प्रोबेबिलिटी 3/4 × 1/4। तो 3/16 प्लस 3/16 ये क्या हो गया हमारा? 6/16। तो इसकी जगह कहाँ है सर? इसकी जगह यहाँ है, तो 6/16। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। x = 2 अगर हम लोग देखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, तो दोनों ही बार क्या आएगा हमारा? टेल ही आएगा। दोनों बार क्या आएगा हमारा बच्चों? टेल ही आएगा। तो 1/4 × 1/4 कितना हो गया? 1/16। तो आप इसको टेबल में डाल दें, तो ये हो गया हमारा 1/16। और जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं, आप एक बार इसको रीचेक कर लें कि इसका समीशन कितना हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसमें कि डिनोमिनेटर को कैंसिल ना करें, आपका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एलसीएम हमारा 16 ही होएगा। 9 + 6 15 + 1 16। 16/16 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसमें होप की कोई डाउट नहीं रहा। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा? अपने सक्सेस को आइडेंटिफाई करा। सक्सेस को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या था? यहाँ पे
कि हमें जिस चीज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल, तो फट से इसको पकड़ लें, दिस इज योर सक्सेस, है ना। ये इसलिए क्योंकि अगले क्वेश्चन में आपकी इन सबको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है और वो एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन था है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आराम से। सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली दो क्वेश्चन हमने इसमें डाला हुआ है। अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे, ये भी नॉर्मल डाई नहीं है, इसलिए मैंने पहले आपको नॉर्मल कॉइन का बाइज्ड कॉइन का एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन करा के दिया ताकि ये आपका हैवी क्वेश्चन में आ जाए, रेंज में आप इसको समझ लें। अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट इवन नंबर ट्वाइस लाइकली टू अकर एज एन ऑड नंबर। वहाँ हेड और टेल का खेला था, यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर का खेला है। ये देखें, तो सबसे पहले हम लोग अगर डाइस की बात करें तो डाइस की में नंबर क्या क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6। 3 है हमारे इवन नंबर और ऑड नंबर हमारे ये 1 3 5। तो इसमें हमारे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इवन नंबर इज ट्वाइस लाइकली टू अकर। तो यहाँ पे क्या है, इवन नंबर क्या है, ट्वाइस है ना। तो इवन नंबर इज ट्वाइस लाइकली टू अकर एज एन ऑड नंबर। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे अब देखते हैं कि सक्सेस क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना किसका है वो सबसे जरूरी है। ये तो हमारे को क्लियर है कि इवन नंबर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी जितनी बार ऑड नंबर अगर एक बार आएगा तो इवन नंबर क्या आएगा, 2 बार आएगा। ऑड नंबर अगर 3 बार आएगा तो इवन नंबर 6 बार आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब अगर 2 बार फेंका गया है तो जो भी सक्सेस हमारा होगा वो वेरी करेगा, 0 नंबर ऑफ सक्सेस, 1 नंबर ऑफ सक्सेस, मैक्स टू मैक्स 2 नंबर ऑफ सक्सेस, बोथ आर सक्सेस। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन में पार्ट में है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ये देखिए रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, सक्सेस में इसको बोलता हूँ, दिस इज द टेक्निकल नेम ऑफ आवर सक्सेस। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग, पहले में क्या है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरे में क्या है प्राइम नंबर। चलिए इसकी तो बात बाद में करेंगे हम लोग, प्राइम नंबर की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्राइम नंबर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो सक्सेस यहाँ पे क्या है, सक्सेस इज व्हाट, कंसीडर हमने किया नंबर विद परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बार बार, PS यहाँ पे। तो अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले 1 to 6 में परफेक्ट स्क्वायर है किसके पास, आप देखें परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में ना है। तो एक नंबर आपको मिल रहा है 1 और दूसरा नंबर मिल रहा है 4। तो अब यहां पे हम लोग ये देख लेते हैं सबसे पहले कि सक्सेस है हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो सक्सेस, अब इसका मतलब क्या है कि 1 और 4 की प्रोबेबिलिटी जो होगी, 1 और 4, मतलब यहां पे ध्यान दें 1 और 4 है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो या फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मिला दे तो हमारा क्या होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बनती है। बाकी सारी क्या हो जाएगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम लोग सक्सेस की बात बाद में करते हैं, पहले हम लोग इवन नंबर और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं भाई। सक्सेस तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। तो इसमें ध्यान से देखें, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। पिछले क्वेश्चन में आपको जो प्रोबेबिलिटी जिसकी दे रखी थी 3 टाइम्स लाइकली टू अकर एज टेल्स, उसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है।
कि टेल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, टेल की प्रोबेबिलिटी और हेड की प्रोबेबिलिटी में रिलेशन दे रखा है। लेकिन यहां पे आपका क्या है, इवन और ऑड में रिलेशन दे रखा है प्रोबेबिलिटी का कि इवन इज ट्वाइस। तो आपका यहाँ पे सक्सेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं निकालना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गेटिंग इवन नंबर या गेटिंग ऑड नंबर, ऐसा नहीं है। इवन नंबर या ऑड नंबर का होता तब तो हम लोग यहीं से शुरू कर देते हैं, गेटिंग सक्सेस इज इवन नंबर एंड ऑड इज फेलियर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहले आपको इवन नंबर और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हम लोग सक्सेस के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आगे लेकर के चलते हैं तो आपको बात समझ में आएगी पूरी। थोड़ा ध्यान से सुने और पेशेंस रखें। क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिखना सिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर को हमने पी लिया। क्यों लिया आपको पता लग गया होगा, क्योंकि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्वाइस है किसके, ऑड नंबर। तो जिसका ट्वाइस या थ्राइस होता है हम लोग उसी को लेट करते हैं, बचपन की बातें हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज ऑब्वियसली कितना। अब देखें यहाँ पे ये p और 2p कोई नंबर, एक नंबर की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 1 की प्रोबेबिलिटी p है या 2 की प्रोबेबिलिटी 2p, ऐसा नहीं है। कोई भी ऑड नंबर मिलेगा सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, p। कोई भी इवन नंबर मिलेगा कितनी प्रोबेबिलिटी होगी सर, 2p। तो हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि डाइस में नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि इन सब की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल 1। तो P1 मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P1। 2 की आने की प्रोबेबिलिटी P2, 3 की आने की प्रोबेबिलिटी P3 एंड सो ऑन, प्लस P6 इज इक्वल टू हमने ले लिया 1। अब 1 क्या है सर, ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमने क्या लेट की है, P। तो यहाँ पे हमने P डाल दिया। 2 क्या है, इवन नंबर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, 2p। तो ये हमने 2p डाल दिया। अगेन 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी एंड 6 की। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया ये, है ना। चलिए, तो अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड होकर के कितना हो गया, 1। तो अब हमने इसको ऐड किया, P2p ऐड करोगे तो आप कितना आएगा, आपका 9p आएगा। 9p इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे, 1। अब इस चीज को समझें कि p की वैल्यू जो 1/9 आई है, ये है क्या, ये है ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें यहाँ पे डाइस में, ऑड नंबर हमारा क्या, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/9। आप इमेजिन करें कि नॉर्मल डाइस होता था तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6। लेकिन ये डाइस कुछ इस तरह का है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/9। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/9, क्योंकि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/9, 4 आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 2/9, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो हमने निकाला है, किसी भी इवन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी है 1/9, किसी भी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है 2 हो या 4 हो या 6 हो, ये हमारा है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ये ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। थोड़ा सा दिमाग को सीधा करने की बात है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना किसका है, रैंडम वेरिएबल x विद नंबर विद परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से सुने, तो यहां पे हमारा जो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर के साथ, नो नहीं है ये, दिस इज नंबर, है ना, ये एनो नो मत समझ लेना, एनो के साथ डॉट लगाया मैंने। तो नंबर विद परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, दिस इज द सक्सेस, ये हमारा सक्सेस है। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग द, पहला क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर का हमने क्या ले लिया, सक्सेस ले लिया। परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया हमारा, सक्सेस हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि भाई ये सक्सेस हमें मिलेगा कैसे, आखिर 1 से लेकर के 6 तक में किस किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट करने से कौन पॉइंट में नहीं आता, तो सर ये 1 नहीं आता।
और दूसरा कौन, 2 का तो पॉइंट में आ जाएगा, 3 का भी। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो यही दोनों नंबर क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर के साथ। तो अब इन दोनों में से कोई भी आ जाए, चाहे 1 आ जाए चाहे 4 आ जाए, हमारा सक्सेस आ गया, हमारा सक्सेस आ गया। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, गेटिंग नंबर विद परफेक्ट स्क्वायर, P1 और P4। हालांकि मैंने 1 एंड 4 लिखा था, ये प्रोबेबिलिटी के सेंस में नहीं, मैंने ये लिखा है कि 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट होता है। तो प्रोबेबिलिटी हमें 1 मिल जाए या फिर 4 मिल जाए, दोनों ही हमारा क्या सक्सेस है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला करके हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, आगे हम लोग इसको सक्सेस ही लिखेंगे। तो P1 की वैल्यू कितनी है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/9 अभी अभी निकाला। P4 आने की प्रोबेबिलिटी अभी अभी देखो, यहाँ पे हमने 4 आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर 4 है, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 1/3। अब ये 1/3 क्या है सर, ये 1/3 है कि कोई भी, ध्यान से सुने, कोई भी हमारा अगर नंबर आता है उसका परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। 1 आए या 4 आए, हमारा सक्सेस आ गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो यहां हमने लिखा फाइनली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर्ड एज सक्सेस इज 1/3, है ना। तो ये 1/3, तो इसको हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैसे निकालेंगे, 1 - 1/3 दैट इज 2/3, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्लियर है। अब यहां के बाद हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो परफेक्ट स्क्वायर मतलब नो सक्सेस, तो दोनों ही केसेस में क्या आएगा, पहली बार में भी हमारा फेलियर आएगा, दूसरे बार भी फेलियर। ऑब्वियसली 2 बार फेंक रहे हैं तो इनकम्प्लीट इवेंट है हमारा, एक बार फेंकना। तो 2/3 इंटू 2/3 दैट इज 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 सक्सेस, तो पहले सक्सेस फेलियर और फेलियर सक्सेस। 1/3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 2/3 फेलियर की प्रोबेबिलिटी, 2/3 फेलियर की, 1/3 सक्सेस की। 2/9 4/9, 2/9 कितना हो गया, 4/9। तो ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 0, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ डालना हमने, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये आएगा 4/9। 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4/9, तो ऑब्वियसली ये 1/9 ही बनेगा। आपको पता है, हमारे को भी पता है, बस छुपन छुपाई वाली बात रह गई है। अब ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 0 पे हमारा 4/9 मैंने पढ़ा, x इज इक्वल टू 1 पे भी 4/9। अब ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोनों का दोनों सक्सेस 1/3 1 to 1/3 कितना आ गया बच्चों, 1/9। चलिए, तो ये हो गया हमारा 1/9। ऐड करके देखेंगे, बच्चों का खेल है, 4 4 8 9, 9/9 कितना गया हमारा, सिग्मा p इज इक्वल टू, खत्म का। तो ये डेड एंड था हमारा क्या, पहला क्वेश्चन का। अब इसी में मैंने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया कि x जो है अब रिप्रेजेंटिंग द प्राइम नंबर है ना। 2 थ्रोज लास्ट में लिखा था, हमने इसको डिस्कस किया होगा से। तो अब हमारा जैसे रिप्रेजेंटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, अब क्या है, प्राइम नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसका सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या है, x बदल गया। x क्या है, इट इज अ प्राइम नंबर, ये नो नो नहीं है, ये नंबर है। तो प्राइम नंबर है यहाँ पे कितना, कौन कौन, 2 है, 3 है, 5 है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर P2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, और सब में लगेगा, इसलिए क्या है, प्लस है ना। इन तीनों में से कोई भी आ जाए हमारा सक्सेस है। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/9। 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/9। भूला नहीं अभी तक, पीछे हमने ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/9, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/9। ऐड करेंगे कितना आ रहा है हमारा, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज योर सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 4/9 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम नंबर इज 1 - 4/9, दैट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। शुरू हो जाए, x इज इक्वल टू 0 का मतलब, x इज इक्वल टू 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो प्राइम नंबर, है ना, 0 प्राइम नंबर। तो दोनों में फेलियर आ गया हमारा। 5/9 इंटू 5/9 25/81, इसकी जगह कहाँ है पता नहीं, मैंने इसका टेबल कहाँ बनाया है, चलिए यहाँ बनाया। तो 25/81 जगह थोड़ी सी छोटी पड़ जाएगी बच्चों, बट कलर डिफरेंट है तो आपको समझ में आ जाएगी।
चलिए, अब यहाँ पे क्या है, एक प्राइम नंबर है तो एक सक्सेस, फेलियर, फेलियर, सक्सेस। 4/9, 5/9, 5/9, 4/9, 20 + 20 कितना हो गया, 40/81, तो 40/80। चलिए, 40/80, और दोनों ही हमारा क्या है, गेटिंग प्राइम नंबर है, तो सक्सेस सक्सेस, 4/9, 4/9 कितना हो गया, 16/80। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के बाहर का, तो इसीलिए मैंने इसको सोचा जरूरी था कि मैं आपको इसको करवा के दूं। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही लेते हैं। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा इसको ले लूं, क्योंकि कंफ्यूजन रह जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस। ऑब्वियसली बात कि हम लोग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं किसका है, नंबर ऑफ सक्सेस का ही निकालते हैं। इन द 2 टॉसेस, अब यहाँ पे इवेंट क्या है हमारा, 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, ठीक है, डाइस को 2 बार फेंका के, ठीक, ऑफ अ डाई, डाई में कितने नंबर होते हैं, 6 सर, 1 2 3 4 5 6। वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज, यहाँ भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इज द नंबर ग्रेटर देन 4, है ना, तो नंबर ग्रेटर देन 4 है आपका सक्सेस। क्या क्या हो सकता है नंबर ग्रेटर देन 4, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। चलिए, तो ये आ जाने से क्या हो जाएगा, आपका सक्सेस हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फेलियर। तो ऑब्वियसली बात है, कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, 0 सक्सेस से शुरू करेंगे, कि एक बार भी नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए। 1 सक्सेस का मतलब क्या हो गया, एक बार हमारा जो है नंबर हमारा ग्रेटर देन 4 से बड़ा है, दैट इज 5 और 6। और दूसरा क्या है, 2 नंबर ऑफ सक्सेस। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से, इसके कारण मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा कराया, सेकंड पार्ट। तो अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से देखते हैं, इसमें तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सक्सेस क्लियरली बोला गया है कि नंबर ग्रेटर देन 4, तो ऑब्वियसली अगर 5 आ जाए या 6 आ जाए तो आपका सक्सेस मिल जाएगा, तय है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 सबके आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, 1/6 है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी, चाहे हमारा 5 हो या फिर 6 हो, दोनों ही हमारा क्या होगा, सक्सेस माना जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 2/6, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ, ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, तो ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैंने यहाँ से लिख दिया, PS 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर, दैट इज PF 1 - 1/3, दैट इज 2/3। अब 0 x = 0 कहने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, दैट इज दोनों बारी हमारी क्या आ जाए, आएगा, फेलियर आएगा, PF एंड PF, तो 2/3 × 2/3 क्या हो गया बच्चों, 4/9। तो इसकी जगह कहाँ है, इसकी जगह टेबल में है, इसकी जगह टेबल में है, 4/9 इस बार जगह सफिशियंट आया है हमारे पास। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस x = 1, दैट इज एक सक्सेस, एक फेलियर, एक फेलियर, एक सक्सेस। 1/3 × 2/3 + 2/3 × 1/3, दैट इज 2/9 + 2/9 कितना हो गया बच्चों, 4/9 हो गया, दैट्स इट। तो ये भी, ये इसकी जगह भी कहाँ मिल गई हमारे, x = 1 के आगे यहाँ पे लिख दें 4/9। बाकी हमारा 1/9 आने वाला है, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे 1/9, क्योंकि 8 है तो हमारा 1/9 ही होएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस। तो ऑब्वियसली दोनों मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा, मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा। दोनों बारी सक्सेस आएगा, PS × PS, 1/3 × 1/3, दैट इज 1/9। तो आपका टेबल हुआ कंप्लीट। ये हमारा 4/9, ये हमारा 4/9, और ये हमारा 1/9। तो P सिग्मा P = 1। अच्छा, मैं इसके मीन और वेरिएंस के क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्योंकि उसमें फॉर्मूले हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारे चक्कर में, तो आप ना पढ़ें, ज़्यादा अच्छा है। अब सेकेंड 2 का सॉल्यूशन तो है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले, सबसे लास्ट में ये चीज़ हम लोग इसको करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन में आपका सक्सेस जो है वो दे रखा है गेटिंग 6 एटलीस्ट वंस, इसी का सारा मतलब है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि 2 बार टॉस किया है, अगर एक बार भी 6 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सक्सेस है। तो चाहे हमने 1-6 लेकर के आए या दोनों, एटलीस्ट का मतलब ही वो क्या होता है, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या फिर 2। सर 3 क्यों नहीं, क्योंकि फेंका ही हमने कितनी बार है, 2 बार फेंका है। तो एटलीस्ट 1-6 का मतलब क्या है, या तो एक 6 आए या फिर दोनों 6 आए, इट विल बी कंसिडर्ड एज सक्सेस। ध्यान से सुने, एक बार 6 आ गया, 1-6 और 2-6, ये दोनों ही क्या है, सक्सेस है। यहां पे 1 सक्सेस और 2 सक्सेस नहीं बोला जाएगा। ध्यान से सुने, अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 नंबर ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टाइम सक्सेस 1 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेस। तो यहां पे 1 सक्सेस और 2 सक्सेस का कोई सीन ही नहीं है। या अगर 1 सक्सेस भी क्या होगा, अगर एक 6 आया तब भी वो क्या काउंट करेगा, सक्सेस, क्योंकि सक्सेस है क्या, एटलीस्ट वंस। 6 अगर एक बार भी आ गया तो उसको वो सक्सेस काउंट करेंगे। तो पॉसिबल क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 0-6 है, एक मिनट ऐसे देख लें उसको, या तो नो 6 2 टॉस फेंक रहे हैं, 2 टॉस कर रहे हैं, या फिर 1-6 ऐसे करके लिखा, या फिर 2-6, यही पॉसिबिलिटी है। तो नो 6 1-6 आया, चिल्ला पड़े सर सक्सेस सक्सेस, क्यों, क्योंकि सक्सेस यहां पे क्वेश्चन में ही आपका डिफाइंड है। सक्सेस क्या डिफाइंड है, देखिए सक्सेस आपका क्या डिफाइंड है, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। एक बार किसी एक डाई पे भी आ गया 6 तो हमारा क्या हो गया, सक्सेस। तो यहां भी क्या करेंगे सर, इट इज अ सक्सेस। क्या बोलेंगे 1 सक्सेस की एक 6 आया, नहीं, इट इज अ सक्सेस। 2 6 आया तब भी क्या कंसिडर करेंगे, इसको सक्सेस ही कंसिडर करेंगे और इसको फेलियर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे 0 नंबर ऑफ सक्सेस या फिर 1 सक्सेस, यहां पे 2 सक्सेस का कोई सीन ही नहीं है। तो इसलिए तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ही हम लोग सुधार करेंगे। x इज इक्वल टू 0 मतलब नो सक्सेस, दैट इज फेलियर, 0 नंबर ऑफ 6। 1 का मतलब क्या हो गया, सक्सेस सक्सेस। ये देखें, ये 2 लिखने का कोई मतलब यहां पे नहीं है ना। तो यहां पे या तो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा। तो इसीलिए अगर एक भी 6 नहीं आया तो ये हमारा क्या है, फेलियर है। एक 6 आ गया तब भी क्या है, हमारा सक्सेस है। 2 6 आ गया तब भी हमारा सक्सेस है। चलिए इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो हमने यहां पे सबसे पहले क्या लिखा है, सक्सेस गेटिंग एटलीस्ट 1-6, है ना। तो एटलीस्ट 1-6, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 सबको बचपन से पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 कितना है जी, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6 5/6। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 पर यहां पे क्या बनेगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 6। अच्छा फेंका कितना गया है, एक बार फेंका नहीं आया 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। फिर दोबारा भी फेंका, मतलब एक बार में हमारा काम, क्योंकि टॉस तो हमने 2 करने हैं, तो दोनों बारी में 6 नहीं आया, दोनों बारी में 6 नहीं आया, तो ये क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 25/36, 25/36। ध्यान से सुनिए। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आपका दोनों में से एक बार भी 6 नहीं आया, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, 25/36। अब यहाँ पे 1 का मतलब समझते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, है ना, तो p x इज इक्वल टू 1 कह लो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ 126। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 16 कितना है हमारा? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 16 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 16 मतलब एक बार 6 आया, दूसरी बार में नहीं आया, और पहली बार में नहीं आया, दूसरी बारी में आया। ये देखिए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 16, क्योंकि हमने 2 बार फेंका है, चाहे वो 1 6 हो या फिर 2 6 हो, दोनों ही क्या है हमारा यहाँ, दोनों ही क्या है कि सक्सेस ही माना जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 26 इज नॉट 2 सक्सेस, इट इज अ सक्सेस, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 26 इज व्हाट? 1/6 इंटू 1/6। तो अब इनके बीच क्या लगना है? प्लस, क्योंकि यहाँ पे 16 है या फिर एक से ज्यादा 6, 2 6 है। तो ये हो गया हमारा 1/6, 1 इंटू 5, 5/6 प्लस 5/6, 36। दिस इज 10/36 और दिस इज 1/36। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 11/36। फिर से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक 6 आने की, नॉट अ सक्सेस। ये प्रोबेबिलिटी है दोनों के दोनों 6 आने की, नॉट अ सक्सेस। बोथ विल बी कंसिडर्ड, both together will be considered as success, and probability of getting no 6 is considered as failure। तो ये पॉइंट था इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने जरूरी समझा इस क्वेश्चन को करवाने का। तो ये क्या हो गया हमारा? 11/36। आप ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी इसकी 36/36 दैट इज। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके लिए करके दिया है आज की वीडियो में। आपको अच्छा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये नहीं कराया है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, कुछ कंसेप्चुअल कुछ अलग है इन क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करा करके दिया है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए, तो होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो अभी तक तो मैं जरूरी इतना नहीं समझ रहा हूँ कि और भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। अदरवाइज मैं कल का शेड्यूल फिर मैं आपको फाइनलाइज करता हूँ, जैसा कि मैंने बताया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी के लिए इतना ही, नहीं आज के लिए नहीं कहूँगा, अभी के लिए इतना ही है ना। थैंक यू।